कस्य आराधकस्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवस्तकाभिषेकस्य पापं खंड खंड हन हन द द पच पच कुटा कुटा शीघ्रं शीघ्रम् ओम हरं जं ह्रीं चिमं सव जं वं पचां चिं चिं च रां ह्रीं रणोति भगवते श्रीमते टटं गुणगणदीनां देश शिरस्तु पुष्ट शांतिरस्तु कांति कल्याणमस्तु स्वाहा ओम निखिल भुवन मंगली भूत जन संप्राप्त वर अभिनव काला गुरु कुमारे चंदनादि अनेक गंधर्व गणदीनां देश शांति करोतु कांति आरोग्य संपदान मनोज सदैव प्रियां सहित सत्यं सदैव हरं जं चिंत्य से स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमती तुलंगातिकाष्टमहाप्राचीनं सुखात्मकटदमनं जं चिंतये स्वाम ओम ह्रीं शीतलप्रधाना शीतल भगवान सीतापान्तु सिंहस्वाम गंधोदप्रावीण गंधापान्तु सिंहस्वा शीतपन्ना पान्तु सिंहस्वाम पुष्पदंत प्रमाण पुष्पाणि पान्तु सिंहस्वा नैवेद्य प्रदान निमिनाथ भगवान ईश पिंडा पान्तु सिंहस्वा दीप प्रदान चंद्र कर पूर्वमानिक दीप पंत धूप प्रदान धर्म नगुरादि सिंहस्वा फला पार्षणा कर्मनार्घ्य प्रवंच सिंहस्वरंत पंत सिद्धन सिद्धा पांत नाचारी पासित समुपाद्य पांत सम सर्व साधु पांतान विज्ञानमस्तु ओम ह्रीं मा पंच प्रमेति विजलाभ्यर्घ्यं निपामिति स्वाम ओम ह्रीं वृषभ स्वामिन श्रीपाष्टकर्मिणा स्वाजित राजे शक्तिर्भूत्वा संभवसानि गंचास्त्वाम अभिनंदन स्वामी वचन सुमति सोमवतां पद्मपुरनयां प्रत्यंत्वाम सुपार्श्व कर्मचास्त्व चंद्र प्रभ चंद्र पुत्र पुष्कर शीतल स्वाद प्रयास कृत्वा तत्कृत्वा कृत्वा विमल स्वामिना श्री पार्थ सद्रमस्तु अनंतनाथानेक गणना धर्मनाथ स्वामिना समतारत प्रंशान शांति शांति करोतो पंतनाथ स्वामी कृत्वा रजिंतं रमतां मलिनाथाचर करोतो मुंशुनाथ स्वामिनां श्री पार्थ समेत संचात्वा नलिनाथ स्वामिनां सन्निधानचात्वा रश्मिनाथ चिंचादत्वा श्रीमद पार्थ पट्टा सर्विघ्नस्त वर्धमान स्वामिनां श्री पार्थ समेत कृत्वा अरथ प्रमेति बलारेगा चित्ते प्राणदति प्रांतरायाम आनंदतान वचन सद्य प्रचंड प्रदमोन सज्जन दत्तायाम मनोवंदकमंदकंच श्री प्रसया सरस्वतीया प्रेमतां मते समझ ज्ञान शिवा प्रेमतां कोष्ठपदे बीजपदे समझ शिवा प्रेमतां जलतां भूमिचनाकाचरण शिवा प्रेमतां मनोबल काबल शिवा प्रेमतां उग्रदीपोत्तुपमातुभूतपश्वा प्रेमतां मति सुतावदेवा प्र केवल ज्ञान शिवा प्रेमतां यमवर्ण कुबेरवाश शिवा प्रेमतां शिवा प्रेमतां सुरासुरेंच मन विद्याधर्किल रक्ष भूत पिशाश्वा प्रेमतां बुधबराव केतुमान ज्योति देवता शिवा प्रेमतां सत्यवनद देवता शिवा प्रेम षोडशवंत देवता शिवा प्रेम दिनका शिवा प्रेम मासिका देवता शिवा प्रेम चतुर्क्षण शासन देवता शिवा प्रेमतां कमलवासी देवता शिवा प्रेमतां श्री पंची देवता शिवा प्रेमतां नवग्रह हेमेंद्र देवता शिवा प्रेमतां नवदिश शिवा प्रेमतां पंचवंतो देवता शिवा प्रेमता सरकार गुणनंदी नाम देश संपदस्तु पुष्ट शांतमनं संभ्रमतं धर्मोत्तानं जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति व्याम ओम ऋषददाव केतनं देवता शिवा गुणनंदी नाम देश धना दान दुति कीर्ति सामुद बामुद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु पुष्ट ददतु धर्मोत्तानं शिवदारं जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ प्रमाणनादनंदचानंति विराणं सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सद्गंधनागराम रासमाकं श्री गुणधर्मनाम देश्या मृत्युं च नतुकं च बलिकां च कुरेगं कुलं च पापं सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च सर्वराजमयं च चोरमयं दुष्टभयं च सर्ववर्गमयं सर्वराजमयं च चोरग्रदुष्टग्रहभयं च सर्वात्मं च निन्दां सर्वपक्षरोगं च सर्वरोगं च नाटकजयश्यमानं च निन्दां सर्वसाधनं रक्षे गलपत्र पुष्पमानं च फलमानं च निन्दां सर्व राष्ट्रदेशमानं चिन्मिशं चिन्मौने सकर्मणदुर्गतं चिन्निन्दा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोबल सौर शांतिं कुरकुर जनानंदं कुरकुर राजानंदं कुरकुर बब्बेनंदं कुकुलां कुरकुर सर्व लोक सत्तं कुरकुर सवणं कुरकुर सद्दुःखमनाना दद पच पच कुटा कुटा शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमनं पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शिव शांतिनाथ शांतिका सर्व पावन सर्वभूतनाय सचाणोम राम ह्रीं रूम राश्यावस गुणधर नाम देश सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो रिद्धिं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो
समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरुरीं वषट् नमः स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां नितेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र। आपकी सभी के जीवन में दुर्घटना अकाल मृत्यु आदि दोष न हो, इसलिए एक मंत्र आपको बोल रहा हूं, हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय चमलवरीं चां चें चम च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्ने आदि भविष्यं कुरु आत्मिध्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिंद बिंद। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र। ओम नमो भैवदुवड्डमानस ऋषं चक्रं जलतं गैचम आयासं पायसं जैवा युवा देवा तम्बेन्वा रणयिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सबजीव सत्तानाम अपराजितो भूतो भूतो रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमः सर्वमम सर्वोपद्रव निवारणं कुरु स्वाहा। आइए अब शुरू करते हैं आज की साधना। आपने अभी आप सभी के नाम पर जितने भी जूम पर 550 घर जुड़े हुए हैं, उन सभी के नाम पर निःशुल्क रूप से शांति धारणा भी शुरू करते हैं। उसके पूर्व आज से हम भगवान महावीर की कथा सुनना शुरू करेंगे। कल आपको बताया था 1 तारीख को जो है सुप्रभात के समय निर्वाण लड्डू चढ़ेगा और सायंकाल समय में आपने जो है ये चढ़ेगा, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी पूजन होगी। अभी लक्ष्मी पूजन संध्या के समय पर होगा और सुप्रभात में निर्वाण लड्डू चढ़ेगा और चातुर्मास विसर्जन भी उसी टाइम पर होगा। ये एक ज्योतिष और पंचांग के अनुसार है। भगवान महावीर इस युग के कलयुग के एक प्रेरणादायी और युग दर्शक युग दृष्टा रहे। भगवान महावीर को मानने वाले जितने श्रद्धा नहीं रखते उससे कई गुना उनकी सिद्धांत पर अटल विश्वास करने वाले अदर समाज भी है। भगवान महावीर जब गर्भ में आने वाले थे तो माता ने 16 सपने देखे। जब कोई महापुरुष इस संसार में आता है, युग पुरुष इस धरती पर जन्म लेता है और महान विभूतियां इस धरती पर अवतार लेती है, तो जरूर जो है सूचनाएं पूर्व में ही आने शुरू हो जाती है। अगर तीर्थंकर जन्म लेता है तो 16 सपने देखे जाते हैं और चक्रवर्ती आदि लेता है तो 8 आदि, बलभद्र आदि 8 आदि 4 और सामान्य आदमी को 2 तो सपने निश्चित रूप में गिरते हैं। चाहे वह अच्छा मनुष्य हो चाहे खराब हो, खराब हो तो खराब सपने आएंगे। अब देखिए, जब वो कंस पैदा हुआ था तो उसकी माँ को जो है उग्रसेन का छाती फाड़ करके खून पीने की भावनाएं हुई थी और कुस्वप्न आदि अनेकों प्रकार के स्वप्न देखे थे। तो कहने का तात्पर्य महापुरुषों का जन्म और कुपुरुषों का जन्म, ये दोनों ही संकेत धरती और पृथ्वी देती है। आज जमाने में हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक जो है ये वास्तविक आप सभी को आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य के हार्ट अटैक आने के पहले भी सूचना मिलती है और मृत्यु के पहले भी सूचना मिलती है। समझने वाला चाहिए, ज्ञानी चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। हार्ट अटैक होने के पूर्व जो है कम से कम 1 महीने के पहले सूचनाएं शुरू हो जाती है। तो कोई भी धरती के अंदर घड़ामोड़ होने वाली, अगर बादल आ रहा है, बरसात होने वाली, पहले से जो है प्रकृति के अंदर विकृति निर्माण हो जाती, तूफान आने वाला, आंधी आने वाला, पक्षी तो पता पड़ता है। हमसे ज्यादा प्राणी लोग का बुद्धिमान है प्राकृतिक संपदा को समझने के लिए। प्राकृतिक
दुर्घटनाएं, और तो और जब धरती के अंदर भूकंप आता है, तो भूकंप आने के बाद कुत्तों को, भूमि पर अनेकों जो बिलों में रहने वाले प्राणियों को पहले ही सूचनाएं मिल जाती, हाथियों को, सभी चराचर जगत के प्राणियों को सूचना मिलती है। पर मनुष्य इतना व्यस्त रहता है, मनुष्य इतना अपने आप में, इतना बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने घरों में खोया रहता है, प्राकृतिक संपदा की जो सूचनाएं हैं, प्राकृतिक आपत्ति और प्राकृतिक शुभ घटना को अनजान रूप से रहता है। और कई महामूर्ख लोग, कई अति ज्ञानी लोग उसको मिथ्या या काल्पनिक कह करके टालना शुरू करते हैं। अपने को कुछ समझ में नहीं आया, या अपने डायरेक्ट कह देना वो सब मिथ्या तो है, और वो सब मानना मिथ्या। मिथ्या तो ऐसा है, बाजार का धनिया की पुड़िया की तरह लोगों ने मान लिया। तूने कुछ नहीं किया तो मिथ्या तो हो जाएगा, ये नहीं किया तो मिथ्या तो हो जाएगा, उसको मानोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा, ऐसा करोगे मिथ्या तो हो जाएगा। अरे मिथ्यात्व के नाम का भूत जो है लोगों को लगा दिया, जिससे लोगों के मनों में, दिलों में एक भयावह वातावरण तैयार करने की हमारी कई साधुओं की मनसा प्रवृत्ति हो गई। और ध्यान रखिए, ये प्राकृतिक सूचना ये कोई मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का बात नहीं है, मनुष्य को जीने के लिए एक उपयोगी है। जैसे आपको आंखें दिखना बंद हो गया, थोड़ा सा झुरमुरा हो गया, तो यहाँ का अगर सफेद दाना जैसा दिखता है, मोती बिंदु है। अगर सर्दी खांसी है तो छींक आने लग गया, ये सब प्राकृतिक सूचनाएं हैं। इसको समझना ही कोई मिथ्यात्व और सम्यक तो नहीं है। ये ज्योतिष की भविष्य को जानना, ये भी जो है कोई मिथ्यात्व और सम्यक की बात है। लोगों की विचारधाराएं ऐसी रहती है कि पूछो मत। हर आदमी अपने अपनी तरह ढालना चाहता है, अपनी तरह जो है मनुष्य के जीवन में करना चाहता है। हर आदमी को अपने हिसाब से चलने की विचारधाराएं बनी है, और अपने से आदमी न जाए आगे कहीं छोड़ करके, ऐसे लोगों को डर बना के रखने की प्रवृत्ति लोगों को रहती है। ध्यान रखिए, 8 प्रकार की ज्योतिष है, उसमें भी स्वप्न विज्ञान भी एक ज्योतिष है। तो तीर्थंकर भगवान महावीर को जब जन्म होने के पूर्व जो है स्वप्ने त्रिशला माता ने देखा, और स्वप्न अद्भुत स्वप्न थे, अलौकिक स्वप्न थे, एक से बढ़कर एक स्वप्न थे। हाँ, एक से बढ़कर एक स्वप्न थे। और ध्यान रखना, सपनों का विज्ञान के बारे में आचार्य भद्रवह स्वामी ने, मेरे पास एक पुस्तक था, हाँ, आचार्य भद्रवह स्वामी ने बहुत एक अध्ययन ही उसमें लिख दिया है। हाँ, ये देखिए, ये है भद्रवह संहिता। भद्रवह संहिता के अंदर आचार्य लोग लिखते हैं, स्वप्नों का जो है, कुछ स्वप्न फल देते हैं, कुछ स्वप्न फल देते नहीं है। ध्यान रखना, हर चीजें हर रूप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वप्नों का ऐसा विचार है, कई रोग से स्वप्न आ जाते हैं, कोई अनिद्रा से स्वप्न आते हैं, कई जो है स्वप्न जो है आ, अनेकों प्रकार के शरीर की विकृति के कारण आते हैं। तो आचार्य लिखते हैं, वही स्वप्न सिद्ध अच्छा होता है, वह स्वप्न जो है जिस स्वप्न के अंदर हमारा शरीर स्वस्थ हो, किसी प्रकार का दिक्कतदायी ना हो, किसी प्रकार का विकृति अपने देह के अंदर हो ना हो, रोग रहित देह, स्वस्थ निद्रा के साथ जो स्वप्न देखा जाता है, वह स्वप्न जो है सत्य होता है। स्वप्न की हम नकार नहीं सकते हैं, और कई लोग डेली सपने देखते हैं, वो भी एक शारीरिक रोग कारण माना जाता है। सपने के बारे में आपको इतना ही कहूंगा, स्वप्न वही जो है एक अध्ययन लिख दिया, 25वां अध्याय, अध्ययन जो 25 छोड़ा 26वां जो अध्याय है, 430 पेज नंबर से इसका स्वप्नों के बारे में आचार्य भद्रभाव स्वामी ने विशेष व्याख्याएं की है, जिसको पढ़ना पढ़ लीजिए। एक श्लोक पढ़ लेता हूँ इसका। नमस्कृत्यम महावीरम सुरासुर जैन नर्तम स्वाध्यायम प्रवक्ष्यामि सुवासुम समेतम। भगवान महावीर को नमस्कार करके मैं
देवदानों के द्वारा नमस्कार किए गए प्रभु महावीर को स्मरण करते हुए शुभ और अशुभ से युक्त सपनों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। समझे ना? आज जो है अशोक करावली नाइक का जो है 75वां जन्मदिन है। अगर अशोक राव जी नाइक जन्मदिन है 75वां, उनको ढेर सारी बधाई। और अभी ये आया है, और 1100 रुपये उन्होंने जो है अ, आज के जो है शांतिदार आहार दान के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब कौन कौन से स्वप्न जो है शुभ नहीं माने जाते हैं, कौन से स्वप्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए? आचार्य ने कहा, स्वप्न मालाम दिवा स्वप्नो नष्ट चिंता मयाम फलम प्रकृति कृत स्वप्नच्च नैवम ग्राह्यो निमित्तम। स्वप्नमाला दिवा स्वप्न चिंता से उत्पन्न, रोग से उत्पन्न, प्रकृति के विकार से उत्पन्न स्वप्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। कंटिन्यू स्वप्न माला, एक स्वप्न के बाद एक स्वप्न, एक स्वप्न के बाद एक स्वप्न, एक स्वप्न देखा, फिर वो जैसे धारावाहिक के बाद धारावाहिक जैसे पिक्चर टीवी में होता है, अगर आप वैसे स्वप्न देख रहे हो, एक स्वप्न खत्म हुआ, दूसरा स्वप्न शुरू हो गया, ऐसे धारावाहिक जो स्वप्न होता है वह स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है। आपने अभी देखा, कहीं टूर में घूम रहे, टूर में घूमने के बाद फिर बंद हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि पानी में तैर रहे हैं, वो बंद हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद देखा किसी को आप मारे या आप किसी को मार रहे हैं। ऐसे कंटिन्यू एक के बाद 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 ऐसे कंटिन्यूटी जो स्वप्न देखे जाते हैं, वह स्वप्न जो है दैहिक रोग के कारण, मानसिक विकृति के कारण, ये मन के चंचलता के कारण, मनुष्य की मनोरोग्यता के कारण जो है देखे जाते हैं। इसलिए वह स्वप्न कभी भी सत्य नहीं होते। स्वप्न वह सत्य हो, वो भी नहीं होते जो दिवा स्वप्न है। दिन के अंदर, अगर दिन के अंदर कहीं रेस्ट के लिए आप सोए हुए हो, दिन के अंदर कहीं आप सो के आप लेट गए हो और अचानक स्वप्न देखना शुरू कर दिया, वो दिवा स्वप्न कभी भी ठीक नहीं होते। चिंता स्वप्न, आज कोई अचानक समझो कोई आपके व्यापार में नुकसान हो गया है, या कोई आपके घरों के अंदर कोई ऐसे कहा सुनाई हो गई है, पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, बाप बेटे के अंदर लड़ाई हो गई है, और माइंड के अंदर टेंशन है, और ऐसे ही रात को लड़ करके सो गए हैं, और आपने सपने में देखा आपको कोई गला घोट रहा हो, आपको कोई मार रहा हो, या पिताजी आपको मार रहे हो, ये सपने जो है चिंता युक्त सपन कहा जाता है। वह सपने भी शुद्ध सही नहीं होते। और कहा रोग उत्पन्न, रोग अचानक बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या बुखार आ गया, ऐसे कंटिन्यू बुखारे बुखार आदि के द्वारा या अन्य रोग आदि के ग्रसित शरीर है, बॉडी है, तो जो है वह स्वप्न जो है कभी शुभ माने नहीं जाते हैं। तो आइए, ऐसे कल मैं विशेष आपके इसके बारे में, स्वप्न के बारे में जानकारी दूंगा, और 16 सपने के बारे में भी कल बात करता हूँ। हाँ, अभी टाइम हो चुका है। और एक सूचना दूं, कल हमारे कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर, जिसको पालक मंत्री कहा जाता है, वे आए थे, और उन्होंने सारे जिलाधिकारी, पुलिस निरीक्षण और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सभी सदस्यों को आदेश दे दिया है कि यह महामस्तकाभिषेक विशिष्ट महामस्तकाभिषेक रहेगा, तो इसकी सारी जो है व्यवस्था करने के लिए अपने खुद प्रतिज्ञाबद्ध हुए। और उन्होंने जो है इस पंच कल्याण के लिए, मैं यहीं खड़ा होकर के, यहीं रह करके मैं इसका सारा निर्वाह करूंगा, ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और उसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को संपर्क साध करके और उन्होंने सारी यहाँ की जानकारी दी, और खुद मुख्यमंत्री, आप जब बुलाओगे, जिस दिन बुलाओगे उस दिन हम यहाँ आने के लिए तैयार है, ऐसे उन्होंने के द्वारा सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस महामस्तकाभिषेक के अंदर धार्मिक अनुष्ठान होने के अंदर जो सर्व धर्मों को लेते हुए जो रामायण की बनी